तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर नगर निगम के कर्मचारी हैं और बेहाल दिल्ली के लोग हो रहे हैं। हड़ताल की वजह से पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में शुक्रवार को एक महिला सहित बाइक पर सवार 2 लोग सड़क पर गिर गए। पटपड़गंज वही इलाका है जहां से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया विधायक हैं। असल में इस हड़ताल के पीछे दिल्ली सरकार और एमसीडी की राजनीतिक लड़ाई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जबकि नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बीजेपी से यहां तक कह दिया था कि आपसे नहीं संभल रहा तो हमें दे दीजिए। अगर एमसीडी नहीं चल रही, भाजपा इस्तीफा दे दे, आम आदमी पार्टी 1 साल के अंदर एमसीडी को हम फायदे में लाके दिखा देंगे। दिल्ली में अभी 3 नगर निगम है और तीनों पर बीजेपी का कब्जा है। साउथ दिल्ली को छोड़कर पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम घाटे में चल रही है। संकट की शुरुआत तभी से हो गई थी जब बिना आमदनी और खर्चे का हिसाब लगाए एमसीडी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन अब संकट सड़क पर आ गया है। सड़क पर कूड़े के ढेर के पीछे की इस कहानी के बारे में कहा जा रहा है कि करीब 50% सफाई कर्मचारियों को फरवरी का वेतन नहीं मिला है। लगातार जितनी हमारी कलेक्शन है उसके हिसाब से हम दे रहे हैं पैसा। उन हालात को ठीक करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बनती है। कॉरपोरेशन भ्रष्ट है ये कह करके इसको डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करके दोबारा इलेक्शन कराएं। और इस समय क्योंकि उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी का बहुत प्रचंड बहुमत आ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी ये राजनीति चल रही है। उत्तरी निगम पर करीब 3000 करोड़ का कर्ज है, जबकि सालाना आमदनी 1400 करोड़ है। यहाँ 65,000 कर्मचारी हैं। वहीं पूर्वी निगम पर 2000 करोड़ का कर्ज है, जबकि आमदनी महज 300 करोड़ रुपए है। यहाँ 24,000 कर्मचारी हैं। कर्ज निपटाने से लेकर आर्थिक मदद की मांग को लेकर पिछले दिनों नगर निगम के नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, लेकिन सीएम से कोई भरोसा नहीं मिला। दिल्ली सरकार से नगर निगम की मांग है कि फाइनेंस कमीशन की वो सिफारिश लागू की जाए जिसमें 4% की जगह 12.5% टैक्स निगमों को देने की बात कही गई है। इसके अलावा बंटवारे के समय जो देनदारी उत्तरी और पूर्वी निगम पर रह गई थी उसकी भरपाई की जाए। दिल्ली फाइनेंस कमीशन, जो फिर मैं बताती हूँ कि दिल्ली सरकार द्वारा गठित होता है, उसकी जो फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से नगर निगमों को 12.5% टैक्स का ग्लोबल शेयर मिलना चाहिए। लेकिन पिछले 3 साल से उन्होंने वो टेबल नहीं किया है। वो टेबल करेंगे तो उसकी सिफारिशें माननी पड़ेंगी। दिल्ली नगर निगम पहले केंद्र के शहरी विकास मंत्रालय के अधीन थी, लेकिन जब से इसे दिल्ली सरकार के हवाले किया गया है तब से राजनीति बढ़ गई है और अब तो दिल्ली का कूड़ा हो रहा है। तो गंदगी सड़क पर, लेकिन राजनीति इस पर भी हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया है और निशाना साधा है आम आदमी पार्टी सरकार पर। क्या कुछ कहा कपिल सिब्बल ने ट्वीट में, वो बताते हैं आपको। हमारी गलियों में कूड़ा बिखरा हुआ है, सत्ता के गलियारों में गंदगी फैली हुई है। क्या ऐसे शासन के लिए दिल्ली ने वोट दिया था? यह सवाल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए कपिल सिब्बल की तरफ से कि क्या ऐसी सरकार के लिए लोगों ने वोट किया जो गंदगी तक नहीं सड़कों से हटा सकती। दिल्ली का जो हाल है वो जाहिर तौर पर परेशान करने वाला है। लोगों को खासी परेशानी हो रही है। दिल्ली की सड़कों का जाम का आज हाल क्या है वो दिखाते हैं आपको, कि जो आज की तारीख में हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक लक्ष्मीनगर की, दूसरी मंडावली की। दोनों जगह सड़कों पर कूड़े का ढेर जगह जगह जमा है। मंडावली और लक्ष्मीनगर पूर्वी दिल्ली के 2 इलाके, लेकिन तस्वीर तकरीबन एक जैसी। दिल्ली की सड़कों पर पूरी तरह से इस वक्त कचरा फैला हुआ है और ये कचरा लगातार पिछले 2 दिन से इसी तरह के हालात जो हैं जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। ये ठीक मेट्रो स्टेशन के नीचे की हालत हम आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे पिछले 2 दिन से साफ सफाई जो है वो नहीं हो पाई है। अगर नगर निगम की बात करें तो वहाँ पर जब से 3 हिस्सों में नगर निगम को बांटा गया है तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया।
नुकसान जो है, पहले ही उनके पास फंड ज़्यादा नहीं है, ऐसी उनकी दलील है कहना, और जिसको चलते उनको सरकार से मदद चाहिए। सरकार से जो उन्हें ग्रांट्स अप्रूव कराने थे, जिससे कि इन सफाई कर्मचारियों को पैसा दिया जाता और वो सफाई करने आते, तो वो अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ साफ सफाई नहीं होता, बस यही जो आते हैं फेंक के चले जाते हैं। कोई सफाई करने वाला कोई आया है? सफाई करने वाला कोई नहीं आया। बस नगर निगम जो है वो अपनी तरफ से धरना और अपनी तरफ से प्रोटेस्ट कर चुका है। ऐसे में दिल्ली सरकार इस सफाई को लेकर के क्या कदम उठाती है, क्या वो जल्द ही इस मसले को सुलझाती है, या फिर इस कचरे में जितने सारे वादे दिल्ली सरकार ने किए थे और उसके बाद जब वो दिल्ली की जनता का दिल जीत कर आई थी, तो वो जीता हुआ दिल कहीं अब दिल्ली की जनता जो है वो पूरी तरह से वो जीते हुए दिल को बदल ना दे उन गुस्से में, जहां पर अब दिल्ली की जनता खुद को ये महसूस ना करे कि जिस तरह की साफ सफाई जो अब सड़कों पर नज़र आ रही है उसको लेकर के कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल की सरकार है और वो किस तरह से इस समस्या को सुलझाते हैं, देखना ये होगा। कैमरामैन वेद पांडे के साथ विनीता यादव, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।